नमस्कार, स्वागत है आपका आजाद न्यूज पर। आप देख रहे हैं महाबहस और आज महाबहस में हम बात करेंगे टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की। मोहाली में आज तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी टीम इंडिया ने। और आज महाबहस में हमारे साथ चर्चा में हमारे न्यूज डायरेक्टर अंबिका साय सर हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ हमारे मार्केटिंग हेड नवनीत कसारा जी हैं। साथ ही साथ हमारे न्यूज चीफ आशुतोष पाठक जी हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेंगे और इसमें हमारे साथ हमारे संपादक जी कमलकांत गौरी जी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की महाबहस। तो टीम इंडिया ने आज जबरदस्त इतिहास रचा है। मोहाली में ऐतिहासिक और शानदार जीत दर्ज की, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और शानदार जीत दर्ज की है। तो जीत की हैट्रिक की तस्वीर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से चेन्नई में चैंपियन बने, उसके बाद हैदराबाद के हीरो और अब मोहाली में होली से पहले जीत का जश्न मनाया टीम इंडिया ने। तो आज की जीत पर सीधा चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सहाय सर के पास जाऊंगा। सहाय सर, आज हमने यहां पर शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तीसरी जीत कंटिन्यू। तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे, ऑस्ट्रेलिया को इतनी जबरदस्त तरीके से यहां पर हराया टीम इंडिया ने? देखिए, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये ऐतिहासिक जीत है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि करीब करीब एक ही वक्त साइमल्टेनियसली एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का स्तर गिरा है क्रिकेट में, वहीं भारत का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। और भारत को अब जो युवा खिलाड़ी मिल रहे हैं वो तो कमाल ही है। आपने देखा चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड कि करीब करीब वो द्रविड़ के स्थान को भर चुके हैं। अभी एक ओपनर बैट्समैन जिसकी तलाश थी कि वीरेंद्र सहवाग के जैसा आतिशी पारी खेले, अब धवन उस गैप में आ गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त भारत का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। आप इस टीम की कल्पना या मिलान उस टीम के साथ करिए जिसमें ओपनिंग पेयर में मैथ्यू हेडन आते थे, एडम गिलक्रिस्ट होते थे, बॉलिंग में मैग्रॉ थे, शेन वॉर्न थे। तो इनविंसिबल टीम थी। अब मैं समझता हूं कमोबेश भारत उस दिशा की ओर अग्रसर है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उस स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसी तरह अगर भारत खेलता रहा तो जरूर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। जी, इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेगा और पहुंचना भी चाहिए। काबिलियत है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के पास और युवा खिलाड़ी जो हैं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाठक सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज ये मुकाबला हुआ, तीसरी जीत दर्ज की और जो युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका दिया गया, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। अब ये जो चौथा मुकाबला है, क्या लगता है क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है टीम इंडिया? देखिए, एक अद्भुत कॉम्बिनेशन रहा ऑस्ट्रेलिया और इंडियन टीम में। दोनों ही टीम में युवा खिलाड़ी आए और अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में युवा खिलाड़ी आए। और इसलिए ये अंदाज जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां आ रही थी तो मानसिक रूप से बहुत मजबूत थी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने भारत को धोया था और भारत इंग्लैंड से भी एक बार मात खा चुके थे। तो भारत काफी मानसिक दबाव में था और क्रिकेट में भी जो राजनीति होती है वो भी काफी सुर्खियों में था कि महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान हिट होंगे कि नहीं होंगे, सचिन तेंदुलकर को वापस लिया गया है, ये चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, सहवाग के ऊपर काफी प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, हरभजन जी के ऊपर भी लग रहा था। तो बहुत सारे उहापोह की स्थिति से भारतीय टीम गुजर रही थी और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अंत भला तो सब भला। भारतीय टीम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जब लगातार वो 3 टेस्ट मैच जीतता है और वो भी ऐसे टीम के खिलाफ जो टीम बड़े मदमस्त तरीके से भारत आया था और उसमें 4 फास्ट बॉलर थे। आप देखिए कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पे जो कि विकेट कंप्लीटली कहा जा रहा था कि ये स्पिन बॉलर के लिए है, वहां पर ये एरोगेंस था ऑस्ट्रेलियन टीम का कि नहीं, मेरे पास फास्ट बॉलर हैं और मैं इसी से शिकस्त दूंगा।
और उन्होंने चारों फास्ट बॉलर को उस मैच में उतारा। धो दिया गया भारतीय बैट्समैन की तरफ से और करारी शिकस्त मिली उस टीम में। उसके बाद हैदराबाद में मिली, फिर मोहाली में मिली। तो ये जो एक युवा टीम जो उनकी थी उसमें दो ही पुराने खिलाड़ी थे और वो दोनों खिलाड़ी उनको सराह रहे थे, उनको प्रमोट कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। भारतीय टीम में भी युवा खिलाड़ी आए। भारतीय टीम में युवा खिलाड़ी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में जब ऑस्ट्रेलिया टीम हारी तो 4-4 खिलाड़ी को बाहर किया गया। एक संकेत था कि प्रोफेशनल टीम है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया लगातार जब 3 बार हार गया तो ये मानना पड़ेगा कि अंत भला तो सब भला, और भारतीय टेस्ट टीम की जो राजनीति थी, जो चल रही थी, उस पर तत्काल विराम लग गया है और अब टैलेंट कौन जगह बना पाएगा इसकी होड़ लगी हुई है। ये अच्छे संकेत हैं, ये शुभ संकेत हैं भारतीय टीम के लिए, मैं यही कहूंगा। चलिए, तो कंपटीशन बड़ा है और अच्छे संकेत हैं। जगह बनाने के लिए खिलाड़ी जो है लड़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया के लिए जो है हर कोई खेलना चाहता है। कमल जी, अगला सवाल आपसे लूंगा कि जिस तरीके से अब टीम इंडिया का प्रदर्शन टेस्ट में हो रहा है, क्या लगता है कि अब वाकई जो है टीम इंडिया टीम की तरह खेल रही है? क्योंकि इससे पहले राजनीतिक खबरें भी आती रही हैं कि टीम में जो है आपस में मनमुटाव चल रहा है खिलाड़ियों के बीच में। क्या कहेंगे, अब वाकई जो है टीम गेम की तरह खेल रही है? देखिए, निश्चित रूप से अब पहले से बेहतर हुआ है। दरअसल पहले जो थे वो काफी बड़े नाम टीम में जुड़े हुए थे और बड़े खिलाड़ी थे और वो अपने आप एक पुराना खिलाड़ी होने का एक एरोगेंस था। और क्योंकि बहुत सारे नए खिलाड़ियों ने उसमें जगह बनाई है तो ऐसे ही कोई जो ईगो के लेवल पर कोई प्लेयर बचा ही नहीं है कि अगर आप देखें पुजारा नए हैं, दोनों ओपनर्स नए हैं, कोहली को तो धोनी खुद प्रमोट करते हैं, तेंदुलकर में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी उस तरह से बिहेव ही नहीं करते हैं। अब नीचे भी आए, जडेजा नए हैं, बॉलर्स में देखें अश्विन नए हैं, भुवनेश्वर कुमार नए हैं, ईशांत शर्मा भी अंदर बाहर होने के कारण है। तो पूरी टीम आप देख रहे हैं कि नई है। इसलिए वो जो ईगो लेवल पर पहले प्रॉब्लम थी जो सहवाग के साथ मान लीजिए, तो सहवाग का अपना एक रुतबा टीम में रहा है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, धोनी ने उनसे बहुत बाद में टीम में आए और सहवाग की अपनी एक वो रही है। तो ईगो का जो लेवल था प्लेयर्स का, या जो द्रविड़ का था या उस तरह के जो प्लेयर्स थे, वैसे द्रविड़ के साथ ऐसी प्रॉब्लम कम हुई है, द्रविड़ वैसे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो प्लेयर ही नहीं रहे, तो नए खिलाड़ियों के आने से ये समस्याएं कम हुई। लेकिन एक बात पर मैं और कमेंट करना चाहूंगा, अभी ये कहना ये बहुत जल्दी होगा कि हमारी टीम पीक कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी टीम आई है वो बिल्कुल नए खिलाड़ियों से भरी हुई है और ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्पिन बहुत कम है। जैसे हम लोग जब जाते हैं बाहर तो हम फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाते, यहां भी हम लोगों को कई बार प्रॉब्लम होती है इंडियन पिचेस पर फास्ट बॉलर्स को झेलने में, और वहां जाकर तो खेल ही नहीं पाते। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को इंडियन पिचेस पर और भी जो बाहर के खिलाड़ी हैं उनको प्रॉब्लम होती है स्पिन अटैक को खेलने में। इसलिए पिछले दिनों ध्यान होगा धोनी हमेशा ये बात करते थे कि हमें स्पिन ट्रैक दीजिए जब इंग्लैंड की टीम आई। हालांकि स्पिन ट्रैक होने के बावजूद जो है इंग्लैंड हमको मात देके चला गया। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल नहीं है, अभी वो नए प्रिपरेशन की स्टेज में है। तो ऑस्ट्रेलिया को मात दे देने से ये प्रिज्यूम मुझे नहीं लगता किया जा सकता है कि इंडियन टीम पीक कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडियन टीम में पॉजिटिव्स नहीं है, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। हर प्लेस जो खाली होता दिख रहा था वो लगभग भर गया है। तो एक 11 की टीम तैयार है। इसके बाद बेंच स्ट्रेंथ, बेंच पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, प्रवीण कुमार जैसे बॉलर बाहर बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बाहर बैठे हैं। रैना है, वो एक अच्छे प्लेयर हैं, वो बाहर बैठे हैं, उनको जगह दी जा सकती है। युवराज तो अब आप समझिए कि उनके लिए टेस्ट खेलना थोड़ा मुश्किल ही होता जा रहा है। तो इस तरह थोड़ा सा डिफर करूंगा कमल जी की बात से। कमल जी की हालांकि कहा, उन्होंने कहा कि टीम पिक कर रही है, पॉजिटिव है, उन्होंने ठीक कहा, लेकिन मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूं। जो खिलाड़ी अभी भारतीय टीम में आ रहे हैं उनके स्टाइल को देखिए। देखिए, सुरेश रैना एक बहुत सफल क्रिकेटर है, लेकिन ज्यादातर क्रिकेटर से अगर आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि सुरेश रैना के पास बहुत सारे शॉट्स नहीं हैं। शेखर धवन को देखने के बाद गावस्कर भी शायद ये नहीं कहेंगे कि उनके पास शॉट्स नहीं है। मुरली विजय के खेल को देखने के बाद गावस्कर भी नहीं कहेंगे कि उनके पास शॉट्स नहीं है। रहाणे को देखने के बाद आपको कहेंगे कि हां इनके पास शॉट्स हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो खिलाड़ी अभी अंदर आ रहे हैं वो क्रिकेट की भाषा को समझ रहे हैं। क्रिकेट के जिस तरह से खेला जाना चाहिए, जिस स्टाइल की डिमांड क्रिकेट करती है, वो सब कुछ इन खिलाड़ियों में है। लंबे चौड़े कद के हैं और शॉट्स बहुत अच्छे हैं, फुर्तीले हैं मैदान पे,
एग्रेशन के साथ वो हावी होते हैं गेंद पे, जब उन वक्त आता है तो वो रुकते भी हैं, ये सब स्टाइल है इनके पास। के बाद मूंछ को ताव भी देते हैं, सेंचुरी बनाने के बाद मुझको ताव देते हैं जोश के साथ। ये देखिए, तो ये एक अच्छा संकेत है। बहुत दिनों बाद इस तरह जो नए खिलाड़ी आते थे, कभी जो डेब्यू 100 होता था उसमें नए खिलाड़ी सोचते थे कि चलो अब हम आए हैं अपनी जगह सुरक्षित कर लें, कुछ स्कोर कर लें ताकि ये ना लगे कि मैं फेल हो गया पहले टेस्ट मैच में। और ये जब आए तो देखिए कि मजबूती से इन्होंने अपने आप को न सिर्फ स्टैब्लिश किया वरन कि अपने स्टाइल से सबको चमत्कृत किया। और सभी क्रिकेट पंडित ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें दम है। अब उसी तरीके से भुवनेश्वर कुमार एक बॉलर आए हैं, वो सक्सेस हो रहे हैं लगातार, और उनके गेंद में वेरिएशंस हैं, उनके स्विंग तो लाजवाब हैं, स्पीड नहीं है लेकिन वेरिएशंस हैं। और समी ये भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। तो जो अभी क्रिकेटर नए आ रहे हैं उसमें बहुत उम्मीद दिखती है। हमें खौफ था, मैं आपको सच बताऊं, मैं क्रिकेट को अब देखना छोड़ दिया था, क्योंकि लगता था कि सचिन के जैसे जब कपिल देव गए थे तो हम लोग देते तब खत्म हो गया क्रिकेट, गावस्कर जब गए थे तो। लेकिन कपिल गावस्कर के बाद सचिन आए, उन्होंने उम्मीद जगाई। एक उम्मीद बिल्कुल जग गई है इन खिलाड़ियों को देखने के बाद कि नहीं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। और अभी जो लोग कह रहे थे कि सचिन के रिकॉर्ड को शायद विराट कोहली तोड़े, मुझे लगता है कि इन लोगों को अगर मौका मिला तो बहुत सारे टैलेंट है जो सचिन तक पहुंचने की हिम्मत कर सकते हैं। चलिए, निश्चित ही टैलेंट की कमी नहीं है टीम इंडिया में, खिलाड़ियों की कमी नहीं है और अच्छी टीम बनी है। और उम्मीद यही जगी है कि अब ये टीम जो है आगे इसी तरह बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हमारी खास पेशकश भी जारी है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों